कैसे हो? यहाँ आओ। अब तुम कोई मामूली ब्लैक डॉग नहीं रहे, हाँ? अब तुम फॉग कलर के डॉग हो। अगले साल के अंदर अंदर नए स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और शायद 2 साल में पूरा भी हो जाएगा। अरे वाह, इसके लिए तो मुझे आपका दिल से थैंक्स कहना होगा, आपके सारे सपोर्ट के लिए। इस मौके पर मैं आपसे एक और मैटर पर एडवाइस लेना चाहता हूँ। वो है थाई लैंग्वेज पढ़ाने वाली टीचर कांथिडा। हाँ, वही टीचर जिन्होंने अचानक रिजाइन कर दिया। जी हाँ, हमारे एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से अभी अभी इंफॉर्मेशन आई है कि उनका रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं किया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा है कि उन्हें सिर्फ डिप्रेशन है, यह कोई सीरियस बीमारी नहीं है। तो फिर अच्छा ही है ना, उन्होंने यहाँ बहुत साल तक काम किया है तो उन्हें रहने ही दीजिए, आप पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर टीचर कांथिडा वापस आ जाती हैं, तो जो टेम्पोररी टीचर हमने सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनकी जगह रखे हैं उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी फुल हो जाएगी। लेकिन वो लोग काफी अच्छे हैं, इसलिए हमने सोचा है कि उनके बजाय किसी और टेम्पोररी टीचर को हटाया जाए। रुको जरा, आपकी बातों का कोई सेंस नहीं बनता। आप इंग्लिश टीचर को निकालने की बात कर रहे हो, और वो भी थाई लैंग्वेज टीचर की जगह। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि टीचर कांथिडा वापस आ रही है या नहीं, और अगर आ रही है तो सब्स्टिट्यूट टीचर को हटाना ही पड़ेगा। मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहे। और वैसे उस टीचर का नाम क्या है? उसका नाम है गो। तो फिर उसे ही जाना होगा, राइट? देखिए, ये एक ओपन हाउस इवेंट है, हमने अच्छा किया, लेकिन जो गाइडेंस वर्क ऑर्गेनाइज होने वाला है वो इससे भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमें पेरेंट्स के सामने ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि हमारे स्कूल में काफी पोटेंशियल है। हमारे स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटीज में एंटर कर सकते हैं, जिससे हमारी स्कूल रैंकिंग चार्ट में ऊपर आ जाएगी। लेकिन हेडमास्टर सर, प्रॉब्लम यह है कि जो कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं वो पेरेंट्स तक पहुंचेगा कैसे? प्लान कुछ ऐसा है कि मैंने हाई स्कूल डिपार्टमेंट से बात कर ली है। मेरा प्लान है कि हम एक स्टडी प्लान यूज करेंगे जिसमें आफ्टर स्कूल स्पेशल क्लास शामिल होंगे। ओह टीचर वन, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बोलिए। स्पेशल क्लास का क्या मतलब है? सीधे बोलिए ना कि स्कूल के बाद फ्री ट्यूशन क्लास होगी। आसान भाषा में बोला करो ना, एकेडमिक बनने की क्या जरूरत है? हाँ? मुझे तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है, क्योंकि अभी तक कोई भी स्कूल स्टूडेंट्स को फ्री ट्यूटरिंग प्रोवाइड नहीं कराता। लेकिन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अभी कोटा आया है, हर स्कूल को 6 टीचर्स भेजने होंगे। हमारे स्कूल से 4 गाइडेंस टीचर्स जाएंगे और हाई स्कूल डिपार्टमेंट से 2 टीचर्स। अच्छा, हाई स्कूल डिपार्टमेंट से कौन होंगे? वैसे एक तो मैं हूँ ही। और दूसरा कौन होगा? उस बारे में मैंने भी सोचा नहीं है। हेडमास्टर सर, मुझे लगता है टीचर योंग इसके लिए सुटेबल रहेंगे। ओपन हाउस के लिए जो माई मैप्स उन्होंने बनाया था वो काफी अच्छा निकला। आफ्टर स्कूल स्पेशल क्लास को प्रेजेंट करने के लिए मैं टीचर योंग का टीचिंग मेथड यूज करूंगा। मतलब हम टीचर योंग से स्कूल के बाद वाली फ्री ट्यूटरिंग सेल करवाएंगे, मैंने सही कहा ना? यस। गाइडेंस डिपार्टमेंट, आपके पास कोई आइडिया है? अगर नहीं है तो वापस जाकर सोचिए कि और क्या ऐड किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये सब अर्जेंट चाहिए। टीचर ओवन,
क्या आप हर सब्जेक्ट ग्रुप के लेसन प्लान्स देख सकते हैं? जी हाँ, देख सकता हूँ। बस इतना ही था सर। स्पेशल क्लास का टीचिंग प्लान? इतनी भी क्या अर्जेंसी है टीचर ओवन? अभी अभी तो इवेंट खत्म हुआ और अब ये नया असाइनमेंट आ गया। हाँ, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल को तुरंत चाहिए। सिटी हॉल में जो गाइडेंस वर्कशॉप होने वाला है उससे पहले ये सब कंप्लीट होना चाहिए। ओहो, पर मुझे गाइडेंस वर्क में 2 हफ्ते और चाहिए। लेकिन बाकी सब्जेक्ट ग्रुप्स तो इसी हफ्ते अपना प्लान भेज देंगे। और असल में मैं भी नहीं चाहता कि थाई लैंग्वेज ग्रुप का कंपैरिजन उनसे किया जाए। ओहो ठीक है, मैं अभी भेज दूंगी। वाओ, तुम भी इतना डिमांड करने लगे हो। ओपन हाउस इवेंट के बाद तो पूरे टॉक ऑफ द टाउन बन गए हो। नहीं मैम, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। समझ गए ना टीचर? समझ गई। हाँ। मैं गाइडेंस वर्क के लिए असाइनमेंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। हाँ। टीचर पॉल, आप हाई स्कूल करिकुलम बोर्ड और स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी बोर्ड संभालेंगे। ओके। थाविन के लिए मैं आपके पहले से बने टीचिंग क्लिप्स सेलेक्ट करूंगी, उन्हें री-एडिट करेंगे ताकि ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है। टीचर गो, आप स्कूल इंट्रोडक्शन और फ्री आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग के ब्रोशर्स बनाएंगी टीचर यंग को सपोर्ट करने के लिए। ओके। वाइस प्रिंसिपल सर हमसे नए आइडियाज चाहते हैं ताकि इवेंट स्ट्रॉन्ग बन सके। मैं अभी आइडियाज ढूंढ रही हूँ। वेल, ये मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। टीचर गो। ओह, मीटिंग अभी भी चल रही है? अभी अभी खत्म हुई है। अरे वाह, चलो अच्छी बात है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीजें लाई हूँ, देखो। ओपन हाउस इवेंट में गो ने मेरी जो हेल्प की थी उसके लिए थैंक्स कहने के लिए। ओह, थैंक यू सो मच। ये लो, ये है कुछ फ्रूट्स और ये है स्नैक्स। एंजॉय करो। चलते हैं। हाँ चलो। अरे एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे बैठो ना, बैठो बैठो। कम ऑन, साथ में खाते हैं ना। मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। कम ऑन, प्लीज खाओ ना। तुम एंजॉय करो, हमें तो काम करना है। हम चलते हैं। ओह, वैसे तो मैं भी बहुत बिजी हूँ, बहुत काम पड़ा है। तभी तो मैं टीचर गो से थोड़ी एडवाइस लेने आई हूँ। अच्छा, आफ्टर स्कूल फ्री ट्यूटरिंग के लिए थाई लैंग्वेज का जो टीचिंग प्लान है उसके लिए टीचर गो का प्लान प्रेजेंट करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को वो आइडिया जरूर पसंद आएगा। हाँ। थैंक यू। चलो पहले खाना खत्म करते हैं, फिर हम बातें करेंगे। वैसे मैं दोपहर में फ्री हूँ और गो भी तो दोपहर में फ्री है ना। मैंने शेड्यूल चेक किया, तो दोपहर में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं चलती हूँ, दोपहर में मिलेंगे गो। जी ठीक है। मेरे ऑफिस में। ओके। तुम तो असिस्टेंट से सीधा कंसल्टेंट बन गई। ऊपर से वो तुम्हारे लिए स्नैक्स भी लाई। क्या मैं ये ब्रशर्स घर ले जा सकती हूँ मैम? ओके। थैंक यू। तुम हैंडल कर लोगी ना? हाँ। आफ्टर स्कूल लेसन प्लान्स। तुम्हें स्कूल के बाद भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है? क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए फ्री ट्यूटरिंग क्लासेस होते हैं। मतलब ज्यादा पढ़ाओगी और ज्यादा कमाओगी? ऐसा नहीं है, हम स्टूडेंट्स को फ्री ट्यूटरिंग देते हैं। हाँ? स्टूडेंट्स को बाहर एक्स्ट्रा ट्यूशंस के पैसे नहीं देने पड़ते। तो फिर ये करने का फायदा क्या है? ये क्या है? ये किस चीज का डिजाइन है? गाइडेंस वर्क का ब्रोशर है। सिटी हॉल में इवेंट होने वाला है। गाइडेंस वर्क, गाइडेंस वर्क। कितना काम करती हो तुम। वाह, सिर्फ एक रात में ही आपने सारे ब्रोशर्स डिजाइन कर दिए।
कहीं तुम कोई सुपर हीरो तो नहीं जो स्कूल की हेल्प करने के लिए आ गई? मैंने कई डिजाइन्स बनाए ताकि आप लोग चूज कर सके, लेकिन अंदर का कंटेंट अभी रफ आउटलाइन ही है क्योंकि हर सब्जेक्ट ग्रुप से लेसन प्लान आने का वेट कर रही हूँ। तो फिर चलो हम ही चूज कर लेते हैं। हाँ, ब्राइट कलर वाला ये डिजाइन सच में काफी अच्छा है। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। जरा देखो, ये वाला थोड़ा क्लासिक लग इनमें रहा से है। ये वाले दो काफी अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही ब्यूटीफुल हैं। तो फिर डिसीजन टीचर रबकॉन का लेना ही बेटर होगा। ओह, तो मैं चूज करती हूँ ये वाला। ऑलराइट। जैसे ही हर ग्रुप अपना टीचिंग प्लान सबमिट कर देगो, तुम उसे एडजस्ट कर देना ताकि वो प्रिसाइज हो और समझने में भी आसान हो। यस मैम। हाँ, पर कलर ठीक नहीं लग रहा। हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज बैठिए। मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हालांकि मैं खुद नहीं चाहता था कि ऐसा हो। क्या बात है? वेल, टीचर कांतिडा अगले सेमेस्टर से पढ़ाने आ रही हैं और टीचर कनोकपोन उन्हें रिप्लेस करने के लिए यहाँ आई थी, तो उन्हें निकालना पड़ेगा। लेकिन वो तो रिजाइन कर चुकी थी ना? हाँ, लेकिन स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं किया, इसलिए हमें टीचर कांतिडा को वापस बुलाना पड़ा। और अगर वो वापस आती हैं तो टीचर गो को वापस जाना पड़ेगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो क्या वो सच में यहाँ वापस आने के लिए रेडी है? उन्होंने इसलिए रिजाइन किया था क्योंकि स्कूल वर्क उनके लिए ज्यादा हो गया था। वो स्ट्रेस में थी और पढ़ा नहीं पा रही थी। अगर वो वापस आई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखिए रबकॉन मैम, मैंने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन ये ऊपर का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो अजीब है। जो टीचर पढ़ाना नहीं चाहती उसे वेलकम कर रहे हैं और जो पढ़ाना चाहती है उसे निकाला जा रहा है। तो क्या करें, सिस्टम तो ऐसा ही है। तो अगर आप उनकी हेल्प करना चाहती हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें जल्दी से इसके बारे में बता दीजिए ताकि वो अपने लिए जल्द से जल्द कोई नई जॉब ढूंढ सके। ठीक है? टेम्पररी टीचर्स को वैसे भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी ही पड़ती है, और अगर आपने देर की तो मामला और भी खराब हो सकता है। अगर किसी का लेसन प्लान कंप्लीट हो गया हो तो प्लीज मेरे पास ले आओ। हे एवरीवन, जरा टीचर गो की स्पेशल क्लास का लेसन प्लान देखिए तो ये कितनी फास्ट है। हर स्टेप में बहुत डिटेलिंग दी है और फिर सेमेस्टर 2 के एंड तक पूरा प्लान भी तैयार। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना? सब लोग याद रखिए, फास्ट, डिटेल्ड और गुड प्लान। ठीक है, मैं इसे ही प्रिंट करती हूँ। ओके। अभी अभी मैंने एक 6th ग्रेड स्टूडेंट को टीचर को के बारे में बात करते सुना। किस बारे में? वेल, दूसरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स जेलस हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि टीचर को उन्हें भी पढ़ाएं। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि अगले टर्म में टीचर गो को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल जाएगा। क्या कहते हो? हाँ, वो सिर्फ इसी सेमेस्टर के लिए पढ़ाएंगी। ये उनका लास्ट सेमेस्टर है। हाँ? लेकिन क्यों? वेल, टीचर कांठेडा वापस आ रही हैं, इसलिए गो को जाना होगा। तो आपने गो को ये बात बताई? क्या हुआ, क्या बात है? अगर आज का टीचिंग पीरियड खत्म हो गया है तो हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। मेरा पीरियड खत्म हो गया है, कहिए ना क्या बात है? एक मिनट। हाँ हाँ, बस अभी दे देती हूँ। ओके,
भाविनी मैम को पेपर्स अर्जेंटली चाहिए, तो मैं उन्हें दे आती हूँ, फिर वापस आकर बात करती हूँ। ठीक है, अभी आइए। क्या सच में और कोई ऑप्शन नहीं है? अगर टीचर गो नहीं जाती हैं, तो किसी और थाई लैंग्वेज टीचर को जाना ही पड़ेगा। टीचर मैथ, क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है? टेम्पररी टीचर्स तो वैसे भी बहुत कम हैं। मैं जानता हूं कि टीचर गो आपकी भांजी हैं, लेकिन सिचुएशन यही है। सुनिए टीचर गो। हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस मैटर को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, नहीं कोई बात नहीं। ओके, फिर ठीक है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको नया स्कूल ढूंढना होगा। क्या कहा? नया स्कूल? मतलब? आपको पता नहीं था? टीचर रबक्वान ने आपको कुछ भी नहीं बताया? आई एम सॉरी देन। प्लीज मेरे कैबिन में आइए प्लीज। चलिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ने उनका रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं किया, इसलिए टेम्पररी टीचर के लिए रेन स्टेटमेंट नोटिस भेज दिया गया। मतलब टीचर कांथिडा वापस आएंगी और उन्हें रिप्लेस करने वाली टीचर गो, यानी आपको जाना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी हाँ। तो ठीक है। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, हमें उसे अमेंड करके 1 साल से 6 महीने तक का करना होगा। तो यहां आप साइन कर दीजिए टीचर गो। टीचर गो। हाँ, ओके। ठीक है। आई होप आप इस सेमेस्टर टीचिंग एंजॉय करेंगी और मैं प्रे करता हूं कि आपको जल्द से जल्द कोई नया स्कूल मिल जाए। थैंक यू। ठीक है। टीचर रबक्वान, क्या आपने टीचर गो को नहीं बताया था? मैं आज घर जल्दी जाना चाहती हूँ। देखो बेटा, कोई करियर बेकार नहीं होता। अगर डिग्री है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। एमपी के लिए भी अप्लाई कर सकती हो तुम। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ पॉसिबल है। और कुछ समझ नहीं आए तो वापस आके शॉप में हेल्प कर देना, बीमार लोगों की मदद करना। मुझे बस बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों को घर पर ही पढ़ा लो या फिर यहीं आकर पढ़ा देना। टेबल चेयर सब कुछ है यहाँ पर। अगर और थोड़ा प्रोफेशनल दिखाना है तो मार्केट में कोई जगह रेंट पर ले लो, खुद का ट्यूशन क्लास खोलो और फातहम स्कूल के साथ compete करो, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाने नहीं देना चाहते। रजिस्टर्ड दवा है पर इसकी सेल अच्छी नहीं है। तो दोबारा ऑर्डर क्यों नहीं करते? अरे आ गई तुम।
कैसा रहा आज तुम्हारा स्कूल? हाँ? वेल, टीचर को अब तक आई नहीं है। मैंने मैसेज भी किया पर सीन नहीं हुआ। हेलो, हाँ गो बोलो। मैम, मैंने आज सिक लीव ले ली है। हाँ थैंक यू। जब हम रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को ट्रांसक्राइब करते हैं तो वो 5 तरह के रेटोरिक के जरिए कन्वे होते हैं, और यही 5 रेटोरिक हमारी सोसाइटी को आज तक पूरी तरह से चलाती आ रही है। ये जो वर्ड्स हैं वो टाइमलेस हैं, और यही वर्ड्स हमारी सोसाइटी में आज तक इस्तेमाल होते आ रहे हैं। शायद आपने सुने होंगे और आप हैरान भी हुए। सच में कितना डेडिकेटेड बंदा है। कोई बात नहीं, यानी मेरा सपोर्ट और ट्रस्ट बिल्कुल सही जगह था। 5 रेटोरिक हैं। टीचर योंग की प्रेजेंटेशन अच्छी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनका काम हमारी स्कूल की इमेज को हमेशा के लिए बदल देगा। ओह, ये तो 4 बॉक्सेस हैं। हाँ। मैंने लिख लिया। हाँ, अरे इन्हें एक ही तरह से रखा करो ना, ताकि अच्छे से दिखे। क्या चाहिए आपको? मैं गो की सुपरवाइजर हूँ। हाँ? सुपरवाइजर गो की। हेलो। हेलो। हेलो, जरा 1 सेकंड रुकिए। गो, तुम्हारी सुपरवाइजर आई है। खाना कैसा है? टेस्टी है ना? अगर आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ, ये बहुत डिलिशियस है। टीचर, स्कूल में गो कैसा पढ़ाती है? ये बहुत अच्छा पढ़ाती है। इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स इसे पसंद करते हैं। सच में? मुझे तो लगता है टीचर बनने के लिए इसने एक के बाद एक कितने टेस्ट दिए हैं। वो सब्जेक्ट कौन सा था जिसे ये पास नहीं कर पाई थी? वो जो टीचर बनने वाला टेस्ट होता है। हाँ, लेकिन काबिलियत ना हो तो भी टीचर बन सकते हैं। ये पढ़ाने में बहुत ध्यान लगाती है और बहुत मेहनती है। आसानी से कभी हार नहीं मानती, और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचती है। अरे टीचर, क्या आप सच में मेरी बेटी की ही बात कर रही हैं? क्योंकि घर पे तो ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आप बता रही हैं। मेरी बच्ची, बड़ी हो जाओगी ना तो तुम जरूर प्रिंसिपल बनोगी। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा। लीजिए, खाइए ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? गलती से गिर गया। लाओ, साफ कर देता हूँ मैं। कोई बात नहीं। कपड़ा दो, कपड़ा दो। ये लो, लाइए, साफ माफ करता कर हूँ। दीजिए टीचर। कोई बात नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा। सब गड़बड़ कर दी आपने। अरे क्या करूं?
थैंक यू मैम यहाँ आने के लिए। मुझे बहुत निराशा हुई कि तुम इस तरह हार मानकर चली आई। तुम बस अपने बारे में ही सोच रही हो। और उन बच्चों का क्या? जिस टीचर गो को मैं जानती हूँ वो हमेशा सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचती है, खासकर अपने स्टूडेंट्स के लिए। उसने तो खुद मुझे बताया था कि उसने टीचर भाविनी के काम में कितनी बार मदद करने के लिए हामी भरी, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को ज्यादा फायदा मिल सके। और अगर वही टीचर गो है तो चाहे समय कितना भी कम क्यों ना हो, वो स्टूडेंट्स के लिए अपना पूरा जोर लगा देती है। जब तुम्हें थोड़ा बेहतर लगे तो वापस पढ़ाने आ जाना। अरे वाह, आज तुम जल्दी आ गई। टीचर उवन ने फ्री ट्यूशन क्लास का लेसन प्लान पहले ही भेज दिया था, इसलिए मुझे सब कुछ तैयार करना है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वाओ, वो टीचर गो ने जो ब्रोशर्स तैयार किए सच में बहुत अच्छे हैं। इसमें 2 सेट्स हैं। फ्री ट्यूशन के लिए लेसन प्लान को इस तरह बांटना यूजफुल हो सकता है, समझने में आसान है और पिक्चर्स भी अच्छी हैं। मैंने और ब्रोशर डिजाइन किए हैं, ये क्लास के दौरान होने वाली एक्टिविटीज के लिए हैं। मैंने इसका गाइडलाइन यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के दौरान लिया। क्लास में स्पेशल एक्टिविटीज सलाया यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अनुसार। हाँ मैम, मुझे लगता है कि ये जानकारी पेरेंट्स की रुचि बढ़ाएगी। ये मेरे पढ़ाने के तरीके से भी मिलता जुलता है। आगे चलकर हम इस एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कंटेंट अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स सोचेंगे कि हमने सलाया यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया है, जबकि हमने कभी उन्हें कांटेक्ट ही नहीं किया। ऐसे तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हाँ, बेहतर होगा हम मीटिंग के लिए तैयारी करें। हाँ चलो। हाँ। आ जाओ। क्या मैं ये ले सकता हूँ? एक मैं भी लेता हूँ। ठीक है। टीचर मैथ, मुझे लगता है आपको इस मैटर को छोड़ देना चाहिए। जिसने भी आपके खिलाफ ऐसी अपमानजनक पोस्ट की थी उसने तो उसे हटा ही लिया है। मुझे यकीन है कि जिसने भी ये पोस्ट किया वो जरूर हमारे ही स्कूल का कोई शख्स है। स्कूल को बदनाम करने वाली ऐसी झूठी कहानी पोस्ट कर दी। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे? अगर वो इस स्कूल का ही इंसान है तो हम IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। वैसे आपको किसके ऊपर शक है? पहले मुझे चेक करके श्योर होना होगा, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। हेलो, फिर से मिलिए मुझसे यानी चुओट से। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं गाइडेंस इवेंट में। अरे टीचर योंग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं।
और उसके बाद गाइडेंस टीचर्स हमारे पीछे आएंगे। आज हम फातम स्कूल का ऐसा खास स्टेटमेंट बनाएंगे ताकि सबको हमारे स्कूल के बारे में पता चल सके। ऐसे गाइडेंस इवेंट होना असल में अच्छा लगता है ना? जब मैं पढ़ती थी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम एंट्रेंस एग्जाम्स के जमाने में थी क्या? नहीं, ये इतनी पुरानी नहीं लगती है। मैं एडमिशन एग्जाम की पहली बैच में थी, लेकिन उस समय ये सिस्टम नहीं था। लोग इसके खिलाफ थे। हाँ, मुझे याद है उस समय जीएटी और पैट के कंटेंट की पढ़ाई नहीं करवाई गई थी और अचानक ग्रेड पॉइंट एवरेज को यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए क्राइटेरिया बना दिया गया, जिससे सारे स्टूडेंट्स चौंक गए थे। जिनका ग्रेड अच्छा था वो लकी थे और जिनके क्लास में ग्रेड्स खराब थे उन्हें अच्छे फैकल्टी चुनने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगर ये आपके जमाने की बात है तब तो यूनिवर्सिटी में पक्का एंट्रेंस एग्जाम होती थी, है ना मैम? हाँ, मैं उस जमाने में ही थी। लेकिन जानते हो, मेरा ग्रेड सिर्फ 1.89 था, पर उस समय 6 फैकल्टीज में से चुनने का ऑप्शन था, तो मैं पास हो गई। इतने खराब ग्रेड्स? माफ कीजिए, पर आप पास कैसे हुई? एग्जाम पास करना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि इन्फॉर्मेशन रखना। मैंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए इन्फॉर्मेशन की पढ़ाई दूसरी क्लास से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरा ग्रेड मुझे चूला या थॉमस यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं दिला पाएगा। तो मैंने फैकल्टी ऑफ एजुकेशन चुना। बहुत लोग इसे नहीं चुनते थे, लेकिन वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल इजी नहीं थी। तुम जानते हो, इवैल्यूएशन स्कोर बाकी फेमस यूनिवर्सिटी से भी कहीं ज्यादा था। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं उस वक्त गाइडेंस टीचर भी बन सकती थी। वाह। ओह, ये तो कमाल है मैम। दूसरी क्लास से ही इंफॉर्मेशन तैयार करना, इसका मतलब उस जमाने में भी ये जरूरी था, तभी आप यूनिवर्सिटी में जा सकते थे। हाँ, अच्छा ग्रेड होना उतना जरूरी नहीं जितना कि डेटा को एनालाइज कर सके, क्योंकि यही तो लाइफ में समझदारी का काम है। सोचो, जो एग्जाम टीचर की पोटेंशियल टेस्ट करता है वो भी यही लॉजिक इस्तेमाल करता है ना? सही है ना? हाँ, चलो चलिए, आ जाओ। वेल, सही कहा। मैम, इस टेस्ट को देखिए एक बार प्लीज। ये कितने आसान क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स हर कोई दे सकता है। सिर्फ निपॉन ने ही इसका गलत जवाब दिया। मुझे भी इसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? ऐसे में एग्जाम कैसे पास कर पाओगे? देखिए, आप इस पर बहुत सख्त हो रही है। असल में बाकी सब्जेक्ट्स में इसके स्कोर्स काफी अच्छे हैं। क्लास में इसकी रैंक लगभग मिड लेवल है। ओ नहीं, मिड लेवल में रैंक? क्या ये एग्जाम पास कर पाएगा? इसके दादाजी थाई सर्वे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। रिटायर होने के बाद वो चाहते उनका पोता भी सोल्जर बने। ये एग्जाम में पास नहीं हुआ तो मैं तो सोच भी नहीं सकती। अगर मैं एग्जाम पास नहीं कर पाया तो मैं ग्रेड 5th में ही पढ़ूंगा। बकवास मत करो, जो दादाजी चाहते हैं वही करना। असल में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में कुछ की फैक्टर्स होते हैं। कौन से की फैक्टर्स टीचर? ये लीजिए, मैं इस क्लास में एक ट्यूटर हूँ। मैं कई क्लास के छात्रों को मिलिट्री एग्जाम की पढ़ाई कराता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकती हैं। मैं फीस में आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। अब मुझे थोड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। और देखिए, हम इस इवेंट में पहुंच गए हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओह, हेलो जी, कैसी हैं? ये देखिए, हमारे साथ हैं यहाँ की रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अरे, गलती से मैं ये बेकार ब्रोशर साथ ले आई। टीचर योंग, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। टीचर योंग, आप कर सकते हैं, चिंता मत कीजिए। आज का इवेंट जरूर अच्छा होगा। अगर आपको और कुछ चाहिए तो हमें बता देना। हम बूथ एरिया में होंगे। जब इवेंट शुरू होगा हम लोगों को यहाँ बिठाएंगे और वो सारी इन्फॉर्मेशन सुनेंगे। थैंक यू। अरे, टीचर चुओड कहाँ है? अब वो आ गए। तो आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टूडेंट्स के लिए खास गाइडेंस इवेंट है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल्स के टीचर्स का स्वागत है, साथ ही उन माता पिता का भी जिनके बच्चे 10th में हैं और आगे चलकर हाई स्कूल चुनने वाले हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि इस इवेंट में सभी को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं डॉक्टर सोंथा डेकविचा को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो चंथानी वॉन स्कूल के प्रतिनिधि हैं और हाई स्कूल के लेसन प्लान के लिए आपको सलाह देंगे। आइए सर, प्लीज।
सभी को मेरी तरफ से हेलो। मैं डॉक्टर सोनथाया डेकविचा हूँ। एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही मुश्किल होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इस साल हम 50 छात्रों को एडमिशन दे रहे हैं। शुक्रिया। आज हमारे स्कूल ने एक नया कोर्स शुरू किया है। ये एक इंटरनेशनल कोर्स है। इंटरनेशनल कोर्स के लिए अप्लाई कब से करना होगा? अगले महीने से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमारे बूथ पर आ जाइएगा। अगला स्कूल हम टीचर चाय को फातम स्कूल से आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज आइए सर। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्ते। मैं हूं टीचर यंग और फाथम स्कूल का प्रतिनिधि, और आज मैं स्कूल का प्रतिनिधि बनकर सभी 5 रिटोरिकल टॉपिक्स पर लेक्चर देना चाहूंगा। क्या कभी किसी ने सोचा है कि रोजमर्रा में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह के रिटोरिक हैं, और हम सभी को उन रिटोरिक्स पर ध्यान क्यों देना चाहिए? प्लीज बताइए। ताकि हमारे बीच का कम्युनिकेशन और भी ज्यादा प्रभावी हो सके। सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं कि हर साल स्टूडेंट्स को रेटोरिक एग्जाम में अक्सर दिक्कत होती है, लेकिन फातम स्कूल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल में एक विशेष करिकुलम है जिसमें स्टूडेंट्स को रेटोरिक विशेष रूप से पढ़ाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब स्टूडेंट्स ट्यूशन लेने जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, पेरेंट्स को इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी पड़ती। प्लीज मुझे कुछ कहना है। हाँ प्लीज। मैंने ये भी देखा है कि फाथम स्कूल हर साल टीचिंग और लर्निंग प्रोग्राम डेवलप करता है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ का कोई स्टूडेंट टॉप यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास क्यों नहीं करता? असल में हमारे आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, और हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स राजा भट्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। टॉप की यूनिवर्सिटीज का क्या, कितने % पास हुए? देखिए, मैं आप सभी पेरेंट्स से माफी चाहता हूं, पर मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी जानकारी ही नहीं है तो आप मेरे बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी कैसे रेकमेंड कर सकते हैं? वो दरअसल जो एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं उनमें से ज्यादातर ट्यूशन क्लास में पढ़ने जाते हैं, है ना? आपके स्कूल में कोई पोटेंशियल प्रोग्राम नहीं है तो ऐसे इवेंट में आकर हमें गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये तो साफ साफ कोई स्कैम लगता है। हाँ, यहाँ बैठकर ऐसे बातें सुनना समय की बर्बादी है। हाँ, ये तो ऐसा स्कूल है जो सिर्फ स्पेशल क्लास में ही अच्छा है। अगर इतना अच्छा है तो हर सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए। मेरा छोटा बेटा 4th ग्रेड में यहाँ नहीं पढ़ता। एक्सक्यूज मी ऑल, मैं टीचर चाय की तरफ से बताए गए सब्जेक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मैं टीचर रबकॉन हूँ। हाँ ठीक है, मैं फाथम स्कूल में लर्निंग और गाइडेंस डिपार्टमेंट की हेड हूँ। आपने जो सवाल पूछा था, प्लीज उसका जवाब देने दीजिए। इस साल हमारा फाथम स्कूल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम पास होने का रेट पहले से ज्यादा बढ़े। सबसे पहले हमारे पास फ्री ट्यूशन कोर्स है, जिससे हर स्टूडेंट को बराबरी का मौका मिलेगा। बराबरी कैसे? क्या एग्जाम में आप उन्हें ग्रेड देंगी? माफ कीजिए, लेकिन क्या आपका बेटा स्कूल के बाद ट्यूशन में पढ़ने जाता है? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि स्कूल के टीचर्स आजकल पढ़ाते कहाँ हैं? मैं शायद आपको अपने बेटे को ट्यूशन भेजने से बिल्कुल नहीं रोक सकती, लेकिन सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन क्लास भेजने का खर्च नहीं उठा सकते। हमारा फ्री कोर्स अमीर और गरीब स्टूडेंट्स के बीच का गैप कम करने में मदद करता है। जो स्टूडेंट्स पैसे नहीं दे सकते, उन्हें भी उतना ही नॉलेज मिलेगा जितना कि ट्यूशन जाने वाले स्टूडेंट्स को मिलता है, और इस तरह से हमारे सारे स्टूडेंट्स को एक बराबर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। मैम तो कमाल है। और शायद सभी को पता होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो आगे की पढ़ाई के लिए गाइडेंस देती है, लेकिन हमारे स्कूल को सलाया यूनिवर्सिटी से एक खास कोटा मिला है जो आप सभी बच्चों को आगे बढ़ने का पूरा मौका देगी। अगर आपके बच्चे हमारे स्कूल में हाई स्कूल लेवल की पढ़ाई करेंगे तो एडमिशन फ्री ट्यूशन लेसन चुन सकते हैं। इससे वो सलाया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पास हो सकते हैं। इससे GAT PAT नहीं देना होगा। अगर स्कोर एक स्पेसिफिक मार्क तक पहुंचता है तो वो सीधे सलाया यूनिवर्सिटी में एंट्री पा सकते हैं। फाथम स्कूल की तरफ से मैं प्रेजेंटेशन यहीं खत्म करती हूँ। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। हाँ, ये
तो अच्छी बात कही। प्लीज 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 आइए आइए, जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को फातिमा स्कूल में पढ़ाना है वो प्लीज अंदर आइए। मैं चुओड हूँ, हाई स्कूल डिपार्टमेंट का हेड। प्लीज आइए आइए, किसी को एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, धक्का मुक्की मत कीजिए। सलाया यूनिवर्सिटी, आइए आइए आइए, प्लीज आइए। हाँ, ये प्रिंसिपल का आइडिया है। सलाया यूनिवर्सिटी बोल तो दिया, लेकिन इसके बारे में अब हमें क्या करना चाहिए? सच कहूँ तो जो मैंने कहा वो टीचर यंग की इज्जत बचाने के लिए था, और फिर स्कूल की इज्जत का भी तो सवाल था। बस इसलिए मैंने बोल दिया। मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि ये हो पाएगा या नहीं। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कि सलाया के पीआर डिपार्टमेंट से किसी तरह कांटेक्ट किया जाए ताकि वो हमारे स्कूल आ पाए। क्या आपको सलाया यूनिवर्सिटी में कोई जानता है? भले ही आपको कोई नहीं जानता हो, लेकिन अब आपका पीछे हटना पॉसिबल नहीं है। हमें ये करना ही होगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं मैम। हाँ, अगर मैं वो ब्रोशर नहीं लाती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। हाँ, पॉजिटिव पहलू देखो ना, इससे हमें एक नया आइडिया मिला है। और चलो इसे सच करके दिखाते हैं, ठीक है? सब लोग चलो। चीयर्स। चीयर्स। इस अवसर पर मैं टीचर अपकॉन को आमंत्रित करता हूं, साथ ही टीचर थाविन, टीचर गो, टीचर पॉल, टीचर चुओड और टीचर चाय। प्लीज खड़े हो जाएं। फिर मैं सभी से कहूंगा कि जिन टीचर्स के मैंने अभी नाम लिया उनके लिए तालियां बजाएं। और फिर मैं सभी से कहूंगा कि हमारी स्कूल को बेहतर बनाने के प्रयास में उनसे उदाहरण लें, खासकर टीचर अपकॉन, जिन्होंने सलाया यूनिवर्सिटी से संपर्क करके फातम स्कूल में गतिविधियों को आयोजित किया। हम इस प्रांत के केवल एकमात्र स्कूल हैं। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। तुम सबने सुना, टीचर गो अगले सेमेस्टर में स्कूल छोड़कर जाने वाली है। अफसोस की बात है। मैंने टीचर गो के लेसन प्लान्स देखे, फ्री ट्यूशन क्लासेस के भी, वाकई बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता उनका टैलेंट देखकर उन्हें निकाला जाएगा। सच में बहुत बुरा हुआ उसके साथ। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और उसे जॉब छोड़ना पड़ रहा है। पर अब क्या कर सकते हैं? हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो उसका जाना ही बेहतर होगा। टीचर की जॉब ऐसी है, जरा सी गलती हो जाए सब बुरा भला कहते हैं। जैसे वो टीचर जिसने स्टूडेंट के साथ बदसलूकी की थी, जिस टीचर ने ऐसा किया था उसके पास तो टीचिंग सर्टिफिकेट भी नहीं था, पता है? बस देखती जाना, कुछ ही दिनों में मंत्रालय जरूर टीचिंग सर्टिफिकेट की जांच का आदेश देगा। हाँ सही कहा, पूरा माहौल ही गड़बड़ हो जाएगा। काफी हंगामा मचेगा, है ना? ओह, ये क्या कर रहे हैं? बाप रे, देखो ऐसा कौन करता है? कितने क्रूएल है ये। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
सब एक साथ नमस्ते करो। नमस्ते टीचर। नमस्ते। अभी तुम सब क्या देख रहे थे? कुछ फनी था क्या? वो एक टीचर का वायरल क्लिप था जो स्टूडेंट्स को मार रहा है। सुना है उस टीचर के पास टीचिंग सर्टिफिकेट भी नहीं था। हो सकता है उनके पास टीचिंग सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन उनके पास लाइसेंस हो सकता है। स्कूल को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपने टीचिंग लाइसेंस के बारे में कहा, वो क्या होता है? जिस टीचर के पास टीचिंग लाइसेंस होता है वो भी टीचर ही होता है, बस उसे एक मेंटोर की जरूरत होती है। लेकिन वो पढ़ा तो हो सकता है पर उतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब जिनके पास टीचिंग सर्टिफिकेट होता है वो बेहतर होते हैं, है ना? चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। हेलो टीचर गो, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। वो मैंने सुना है कि अब आप यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगी, है ना? हाँ, जो तुमने सुना वो सच है। वैसे मुझे लगता है ये सही ही हुआ। अगर गो आप यहाँ पढ़ाती रही तो टीचिंग सर्टिफिकेट लेकर भी आपको प्रॉब्लम्स ही होती। मैंने ये भी सुना है कि मंत्रालय स्कूल में जांच के लिए किसी को भेजने वाले हैं। तुम्हारे पास टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं है ना? नहीं है। इतनी सारी चीजों की डिमांड कर रहे हो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब साइंस लैब शायद पूरे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी लैब बन जाएगी। इतना भी नहीं है सर, ये सब तो बस आपके सपोर्ट की वजह से ही हो पा रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी लैब इस इलाके की सबसे बड़ी साइंस लर्निंग सेंटर बन सके। बस इतना ही है ना या और कुछ भी है? नहीं सर, और कुछ नहीं है। थैंक यू। अब मुझे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से एक जरूरी बात करनी है। ये तो जरूरी काम है। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए? दरअसल जिन टेम्पररी टीचर्स के पास टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की सूचना देनी है। हेडमास्टर को नामों की लिस्ट सेकेंडरी एजुकेशनल सर्विस को भेजनी है, वहीं से इस साल के टीचर्स की लिस्ट बनेगी। आपको खुद ये सब करने की जरूरत नहीं है सर, बस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा दीजिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वैसे आपको कब तक चाहिए? जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। अगर आज ही मिल जाए तो और भी बढ़िया होगा। ठीक है, तो मैं बस अभी जाता हूँ और आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मैं चलता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू। जी सर। टीचर चोट की तरफ से एक अर्जेंट अनाउंसमेंट। हम एक्टिविटी प्ले करेंगे, जो कविता हमने अभी सीखी है उस पर खत्म करेंगे। तो उस पर सुंदर वॉनथोंग को पता चलता है कि वो इंसान उसका अपना बेटा है, तो उसे डर नहीं लगता। वो उठती है और बाहर चली आती है और उसका बेटा उसके पैरों से लिपट जाता है। तो अब हम थोड़ा रुकते हैं। तो चलो अब हम दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, तो ये है आज का आखिरी टॉपिक। आज हम कंपाउंड वर्ड्स पढ़ेंगे। कॉमन वर्ड्स की 4 तरह की विशेषताएं होती हैं, जो कि एक जरूरी सूचना, जिन टीचर्स के पास टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं है वो अभी वाइस प्रिंसिपल सर के कैबिन में आ जाएं। कोई बात नहीं। चलो अब दूसरे चैप्टर की ओर। वॉनथोंग अपने प्यारे बेटे को गले लगाती है। तो इस चैप्टर में वो कौन है? एक मिनट। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये अगले क्लास में तुम होमवर्क करके लाओ, ठीक है? टीचर 5, जिनके पास टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें वाइस प्रिंसिपल सर के कैबिन में बुलाया है। आपने साइन किया या नहीं? हाँ, होमवर्क के तौर पर इसे कर लेना और अगली क्लास में भेज देना। टोटल 4 सवाल हैं। मैम, आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं है ना?
आप हमसे झूठ क्यों बोल रही थी? हाँ मैम, आप हमसे झूठ बोल रही हैं। आपने हमें बेवकूफ बनाया मैम। गलत बात है। आप टीचर होके झूठ बोल रही हैं। टीचर होके झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप हमें धोखा दे रही हैं। आपने कुछ किया, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों बनाया मैम? ओह, टीचर योंग, प्लीज बैठिए, बैठिए। ये लीजिए। सब पहले जैसा ही है, जैसे हम हर साल साइन करते आए हैं। जी हाँ, टीचर योंग, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है। अगर आप टीचिंग सर्टिफिकेट की परीक्षा पास कर लें तो आप फुल टाइम टीचर बन जाएंगे। फिर हर साल ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जी। ओह, टीचर गो, आप भी आ गई, आइए। ये लीजिए। थैंक यू। तो अब मुझे चलना चाहिए। जरूर। प्लीज आइए, बैठिए। ये लीजिए, पहले डिटेल्स पढ़ लीजिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट आसान है, बस हमने ड्यूरेशन 1 साल से घटाकर 6 महीना कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीचर कांतिडा वापस आ रही हैं। बाकी के टीचर्स अभी तक आए क्यों नहीं? थैंक यू। सच में बहुत डरावना था, बिल्कुल कोई ज़ॉम्बी जैसा। ज़ॉम्बी जैसा मतलब? पता है, सभी बच्चों ने मिलकर टीचर फाइकम के खिलाफ कंप्लेन कर दी है। ये भी सुना है मैंने, जब टीचर्स क्लासरूम में पढ़ा रहे थे उस वक्त स्क्रीन पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि जिन टीचर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। बस फिर क्या था, गड़बड़ हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। और टीचर गो का क्या? क्या वाइस प्रिंसिपल ने तुम्हें मिलने बुलाया था? हाँ, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। आप ठीक तो है ना? ठीक तो होना ही पड़ेगा। मैं घर जा रही हूँ। मैं चलती हूँ। इस हालत में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। टीचर गो, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? कैसे हो दीदी? अरे मैथ, तुम यहाँ कैसे? तो इसका मतलब यह है कि हम गो की मदद नहीं कर सकते, है ना? मैंने पूरी कोशिश की, हेडमास्टर भी कुछ नहीं कर पाए। गो ने खुद कोई गलती नहीं की है, बल्कि स्कूल के सारे टीचर उसे पसंद करते हैं। अब बात यहाँ तक आ गई है तो शायद अब किस्मत पर ही छोड़ देना ठीक होगा। अच्छी बात यह है कि हमारी मेडिकल शॉप अब ठीक ठाक चल रही है। मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तोहफे के तौर पर आप ये हमारे लिए लेकर आए हैं ना, हम इसे खुशी खुशी खाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू। ये लो, वो ये तुम भी खाकर तो देखो। थैंक यू सो मच। हाँ,
टीचिंग सर्टिफिकेट जाए जहन्नुम में। अरे छोड़ो भी अभी ये सब। मैं सब बिल्कुल नहीं कर सकती, वरना तुम अच्छी टीचर नहीं बन पाओगी। अगर मैं दिल से पढ़ाना चाहूँ फिर भी मुझे अच्छा टीचर ना माना जाए और सब कुछ टीचिंग सर्टिफिकेट पर ही डिपेंड हो, तो अब मुझे टीचर नहीं बनना। तो क्या तुम टीचिंग छोड़ दोगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं बच्ची थी ना तो मैं एक पेस्ट्री शॉप खोलना चाहती थी, बिल्कुल वैसी जैसे वेस्टर्न कार्टून में होती है। ओह, वो वाली जो सड़क के किनारे होती है और ऊपर कलरफुल शेड होता है ना? वही, और पीछे वाली दीवार के पास ढेर सारे फूल भी होते हैं, बहुत प्यारे, और कॉफी की खुशबू भी होती है। चीयर्स। टीचर गो, पता है आखिर में तुम टीचर बन ही गई है ना? मुझे जहाज का कैप्टन बनना था। क्या कैप्टन? हाँ, मैं सबको समंदर के सैर पर ले जाऊंगी। ओह कैप्टन गो। लेकिन आखिर में तो तुम टीचर बन गई। अगर मैं टीचर नहीं होती तो मैं कोरियन आइडल बन जाती। क्या आइडल? ये चलो डांस करते हैं। जिस टीचर के पास टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं है वो हमारे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? स्कूल ऐसा कैसे कर सकता है? कोई आकर हमें जवाब देगा ये सब क्या चल रहा है? क्या तमाशा है ये? टीचर, कुछ हुआ है क्या? इतने सारे पेरेंट्स क्यों आए हैं? स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स से शिकायत कर दी है कि स्कूल में ऐसे भी टीचर्स हैं जिनके पास टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं है। टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं होना क्या इतनी बड़ी बात होती है? देखिए, न्यूज में आया था कि कुछ टीचर बच्चों को मारते हैं और उन टीचर्स के पास पता चला कि टीचिंग सर्टिफिकेट भी नहीं था। और जब पेरेंट्स को पता चला कि हमारे स्कूल में बिना सर्टिफिकेट वाले टीचर्स हैं तो वो शिकायत करने यहाँ आ गए। ये सारी भीड़ इसी बात की है। बाप रे, इतने सारे पेरेंट्स यहाँ पर क्यों आए हैं? वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको वाइस प्रिंसिपल ने बुलाया है, शायद कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कुछ बातें करने के लिए। तो प्लीज आप उनसे मिल लीजिए। हाँ। अब मैं चलता हूँ। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। देखिए, टीचिंग सर्टिफिकेट के बारे में हमारा स्कूल इस मामले को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेगा। दिक्कत यह है कि एग्जाम देना आसान नहीं होता। ऐसे ही जाकर कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता, ऐसा नहीं होता है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। टीचर उवन ने कहा था कि आपने मुझे फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया है। हाँ प्लीज बैठिए।
हमारी एक थाई लैंग्वेज की टीचर ने अचानक रिजाइन कर दिया है और ऊपर से टीचिंग सर्टिफिकेट को लेकर पेरेंट्स की शिकायतें भी हैं। थाई लैंग्वेज की टीचर? कौन है वो? टीचर फाइखम, रूम 5/2। आप उन्हें जानती हैं? क्या कहा? आपको भी इस पर ध्यान देना होगा। आप जल्दी से सर्टिफिकेशन का एग्जाम दीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अगले सेमेस्टर में यहां पढ़ाएंगी। मेरे पास टीचर बने रहने के लिए 6 महीने बचे हैं। 6 महीने हो या 1 महीना हो, अगर हम वो करें जो हमें पसंद है तो वो हो ही जाता है टीचर गो। अगर ये बात है टीचर को, तो तुम ऐसी कैप्टन बनोगी जो स्टूडेंट्स को कामयाबी तक ले जाओगी। तुम बहुत अच्छी हो। तो फिर टीचर को मेरी तरफ से बच्चों का ख्याल रखना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल कोई भी फातम स्कूल में एडमिशन नहीं लेगा। गिफ्टेड स्टूडेंट्स का सेक्शन खोलना पड़ेगा। गिफ्टेड स्टूडेंट्स का सेक्शन? इससे असली प्रॉब्लम का हल नहीं होगा। देखो वोटिंग का रिजल्ट आ गया है। गिफ्टेड स्टूडेंट सेक्शन की जिम्मेदारी आप संभालेंगे। टीचर गो, तुम ही इसके लिए सबसे ज्यादा काबिल हो। क्या मैं? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर गिफ्टेड सेक्शन में 3 साल पहले जैसी कोई प्रॉब्लम हुई तो हम टीचर गो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे।